Hello everyone, today's our topic is queue, a linear data structure. What is queue? A queue is a linear data structure which provides insertion and deletion of data at separate ends. In a queue, deletion takes place at one end, that is called front end, and in a queue, insertion take place at one end, that is called rear end. Means आपका जो क्यू होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. लीनियर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जिसमें आपका सीक्वेंस में डेटा स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड इंसर्शन एंड डिलीशन. इंसर्शन एंड डिलीशन ये आपकी ऑपरेशन है जो हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हैं. इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डेटा एट अ सेपरेट एंड. ये आपका इसे जो हमने पहले किया वो हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर किया. देखिए ये हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है. तो स्टैक के अंदर जो हमारा इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन होता है वो हमारा ये टॉप वन एंड होता है. बोथ ऑपरेशन के लिए आप चाहे इंसर्शन ऑपरेशन अप्लाई करो या आप ऑपरेशन अप्लाई करो, आपकी स्टैक में दोनों ही ऑपरेशन वन एंड से परफॉर्म की जाएंगी और उस एंड को हम क्या बोलते हैं, दैट एंड इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक. उसको हम बोलते हैं टॉप. बट ऐसा जैसा क्यू हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा नहीं है. क्यू के लिए हमारे पास दो अलग अलग एंड हैं. फर्स्ट जहां से क्यू स्टार्ट होती है या फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड फ्रंट, और जहां तक इसमें एलिमेंट हमारे होते हैं क्यू में लास्ट जो एलिमेंट होता है वो हमारा एंड होता है रियर एंड. तो जो हम और एलिमेंट ऐड जो करेंगे वो कहाँ से करेंगे, अगर हमें न्यू एलिमेंट को ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं उसको हमारे रियर एंड पे, और अगर हमें एलिमेंट को डिलीट करना है तो हमारा एलिमेंट डिलीट होता है फ्रंट एंड से. तो क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड insertion and deletion of data at separate ends. In a queue, deletion take place at one end, that is called front end, and in a queue, deletion take place is called a front end, and a queue insertion take place, that is called a rear end. A queue is based on the FIFO, first in first out order. FIFO means first in first out order, in which the element data item entered first is also deleted first. Means अगर हम क्यू में जिस एलिमेंट को फर्स्ट इंसर्ट करेंगे वही एलिमेंट आपका जब डिलीट करेंगे तो सबसे पहले उसी का नंबर आएगा जब हम डिलीट करेंगे. तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं आपका फीफो प्रिंसिपल. मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. जो स्टैक था, स्टैक में हमारा वन एंड होता है, बोथ ऑपरेशन वन एंड पे परफॉर्म करते हैं. जो क्यू होता है, क्यू में हमारे टू एंड होते हैं, आपका फ्रंट एंड होता है और रियर होता है. डिलीशन आपकी फ्रंट एंड पे परफॉर्म की जाएगी और न्यू एलिमेंट अगर आपको ऐड करना है वो आपका रियर एंड पे किया जाएगा. और आपका जो क्यू होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर पे हमारा क्यू वर्क करता है, यानी उसको फीफो बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं.
These are the some examples of queue like ये आपका अगर कैश काउंटर पे आप डिपॉजिट करवाते हो कैश या विड्रॉ करवाना है तो आप यहाँ पे क्यू में ये देखिए क्यू में कुछ पर्सन हैं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट है हमारा, तो उसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड और कोई अगर फोर्थ कोई भी पर्सन आएगा तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा। इसीलिए ये हमारा एंड क्या है, रियर एंड है, और ये क्या है हमारा फ्रंट एंड है, क्योंकि ये सबसे पहले आया तो सबसे पहले इसी का काम किया जाएगा और ये हमारी क्यू से बाहर हो जाएगा। तो ये एक और एग्जाम्पल हमारे पास एटीएम मशीन का, ऐसे ही बहुत डेली लाइफ में एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लाइक आपका टिकट के लिए आप रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे आप कहीं भी जब एक क्यू जो आप बनाते हो तो उसमें आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट जो आएगा पर्सन उसका काम पहले कंप्लीट किया जाएगा और वो सबसे पहले क्यू को छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे। नाउ ऑपरेशंस ऑन क्यू, कि जैसे आप स्टैक पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म की थी आपने, पुश एंड पॉप, उसी तरीके से जो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उस पे भी हम 2 ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो इंसर्शन जो होती है, इन इंसर्शन ऑपरेशन एडिशन ऑफ एन एलिमेंट टेक प्लेस एट रियर एंड। आपका जो रियर एंड होता है क्यू का, वहाँ पे इंसर्शन होती है क्यू के अंदर, और डिलीशन जो होती है, डिलीशन का मतलब रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट। इन डिलीशन ऑपरेशन डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट टेक प्लेस एट फ्रंट एंड, ये आपका फ्रंट एंड पे अकर होता है। नाउ इंसर्शन ऑपरेशन, तो आपका अब नेक्स्ट है कि आप क्यू में इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हो, उसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम अवेलेबल हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, A sequence of steps doing something is called algorithm। मीन्स एल्गोरिथम होता है कि स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करने का तरीका जो बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो यहाँ पे जो हमारा इंसर्शन ऑपरेशन का एल्गोरिथम है वो 5 स्टेप का एल्गोरिथम है। ये देखिए आपका सपोज हमने क्यू ली है जिसका नेम हमारा क्या है, क्यू। ये Q is a Q, N is the size of Q, मीन्स आप मैक्सिमम कितने एलिमेंट एक Q में डाल सकते हो। डेटा एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, डेटा क्या है यहाँ पे, जिस एलिमेंट को हम इंसर्ट करेंगे उस एलिमेंट का नाम दिया है हमने डेटा। F इज इक्वल टू फ्रंट एंड, मीन्स जो F है वो आपका फ्रंट एंड है। R किसको डिनोट करता है यहाँ पे, जो Q का रियर एंड है उसको हमने R से डिनोट किया है। अब ये देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। सपोज हमने क्या किया, ये एक हमारे पास क्यू है और जो क्यू है वो हमारी 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 इसका साइज है, मैक्सिमम जो साइज हमारा रहेगा। और जो हमारा डेटा था, डेटा उसमें हमने डाल दिया कि हम जो 10 है एलिमेंट उसको इंसर्ट करना है। ऑलरेडी यहाँ पे 7 है, 3 है, 4 है एंड 6 है, ये एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्ट हमने क्यू में कर रखे हैं। तो सपोज ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप होगा इफ R इज इक्वल टू N, देन अगर हमारा जो R है वो N है, N हमारे पास यहाँ पे क्या है, N है हमारे पास 4, तो 4N का मतलब क्या होगा कि जो हमारा R होगा वो इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर R क्या होगा, R इज इक्वल टू N हो जाएगा, और N क्या है, N इज इक्वल टू 4 है हमारा। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू N हो जाएगा, यहाँ पे हमारा R है और हमारा F कहाँ है, ये वाली पोजीशन पे F है। तो
तो यहाँ ये केस देखिए, इस केस में क्या होगा कि हमारे पास एक क्यू है जिसका मैक्सिमम साइज 4 है, मीन्स आप मैक्सिमम 4 एलिमेंट ही उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। बट इस केस में हमारी क्यू ऑलरेडी फुल है, उसमें 4 एलिमेंट ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं। तो अगर हम इसमें एक एलिमेंट और डालेंगे, उस एलिमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं है। अगर यहाँ कोई प्लेस है नहीं तो हमारे पास जो एलिमेंट हैं हम उसको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि मैंने कोई यूटेंसिल लिया, कोई बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में हम वाटर डालते हैं और उसको फुल कर देते हैं। फुल करने के बाद अब हमें कहा जाता है कि इसमें ½ लीटर और वाटर ऐड कर दीजिए, लेकिन वो ऑलरेडी फुल है, उसमें स्पेस ही नहीं है कि हम उसके अंदर और पानी डालें। अगर उसके अंदर और वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वो सारा हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो भी हम ऐड करेंगे वो क्या होगा, हमारा बाहर निकल जाएगा, उसके अंदर नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या है, हमारी जो क्यू है वो ऑलरेडी फुल है। अगर ऑलरेडी क्यू फुल है तो हम क्या लिखेंगे, मैसेज यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। मैसेज क्या होगा, इंसर्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है तो फिर हम क्या इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जो अगर फर्स्ट केस हमने चेक किया कि जो हमारे पास क्यू है, क्या ऐसा तो नहीं है ऑलरेडी फुल है तो इंसर्ट एलिमेंट नहीं कर पाएंगे। सेकंड, अगर वो फुल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम r=r+1 करेंगे, यानी रियर को 1 प्लस कर देंगे। इस तरीके से ये हम एक नॉर्मल केस ले लेते हैं कि अगर हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे मैंने एलिमेंट डाल दिया है 10, यहाँ पे मैंने 20, तो हमारा r एट प्रेजेंट इस प्लेस पे है। तो क्या करेंगे, r हम यहाँ पे कर देंगे r=r+1। r+1 करते ही हमारी r की पोजीशन ये हो जाएगी। ये पोजीशन होते ही सपोज जो हमारे पास डेटा है जिसको इंसर्ट करना है दैट इज 30। तो जो 30 है अब हमारे पास प्लेस हो गया इसके लिए, तो 30 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो हमारे पास अगर जगह है तो एलिमेंट को हम डाल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड स्टेप। सेकंड के बाद अब हम प्लेस करेंगे, फिर डेटा को क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद फिर एक और स्पेशल केस यहाँ पे आता है, इफ f=0 देन f=1। अगर हमारे पास f ऑलरेडी 0 है, मीन्स हमने, ये देखिए f=0, ये वो सिचुएशन होगी f=0 कि जब हमारी क्यू में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी जिस एलिमेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट है तो उस केस में f भी आपका 0 होगा और r भी 0 होगा। तो इस केस में r=1 तो हम ऑलरेडी कर चुके, r+1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। बट हमें, अगर ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है जिसको इंसर्ट करना है, तो हमें f की वैल्यू को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो f हमारा क्या हो जाएगा, अब f की पोजीशन ये हो जाएगी, यानी f=1 ये हम यहाँ पे करेंगे, देन एंड, और उसके बाद हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैं रिपीट कर देती हूँ। सपोज क्यू, हमने एक क्यू लिया, n साइज ऑफ क्यू है, फिर हमने डेटा एलिमेंट एक डेटा लिया है जिसको हमें इंसर्ट करना है, और फ्रंट जो हमारा f जो है वो फ्रंट एंड को इंडिकेट करता है और r क्या है, रियर एंड को इंडिकेट करता है। आपको पता है फ्रंट एंड पे क्या होगा, फ्रंट एंड से हम डिलीट करते हैं और रियर एंड पे हम क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम चेक करेंगे कि क्यू हमारी फुल, ऑलरेडी फुल तो नहीं है। अगर वो ऑलरेडी फुल है देन राइट इंसर्शन नॉट पॉसिबल, और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है देन गो टू नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, r इज इक्वल टू r प्लस 1, यानी रियर को हम 1 प्लेस इंक्रीज करेंगे। अब हमारे पास एक प्लेस अवेलेबल होगा और उस प्लेस में हम जो डेटा को इंसर्ट करना है उसको डाल देंगे। यहाँ पे देखिए क्यू आर इज इक्वल टू डेटा, यानी यहाँ आर की वैल्यू इंक्रीज की, फिर आर की वैल्यू में डेटा को डाल दिया। उसके बाद एक स्पेशल केस हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हम देखेंगे कहीं जिस एलिमेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं है। अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है, मीन्स अगर फर्स्ट एलिमेंट होगा तो f की वैल्यू 0 होगी। अगर f की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे f की वैल्यू को भी आपको 1 करना पड़ेगा और उसके बाद हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका इंसर्शन ऑपरेशन का एल्गोरिथम। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शन एल्गोरिथम, जो 3 केस मैंने एल्गोरिथम में बताए आपको, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे फर्स्ट केस में हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारी क्यू है वो ऑलरेडी फुल तो नहीं है। उसमें हम ये देखिए फर्स्ट केस जो हमारा है उसमें चेक करेंगे यहाँ पे व्हेन r इज इक्वल टू n एंड n इज इक्वल टू 6, जब हमारा r जो है वो क्या है, n है और n इज इक्वल टू 6 है, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, तो ये हमारा ये देखो f है, फ्रंट एंड है, ये रियर एंड है और हमारी जो क्यू की लेंथ है वो कितना है, 6 है और 6 एलिमेंट ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम कोई भी न्यू एलिमेंट इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम मैसेज यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे, इंसर्शन नॉट पॉसिबल। ये हुआ फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या होगा कि हमारी जो क्यू है वो भी है, उसमें प्लेस अवेलेबल भी है और कुछ प्लेस में ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जस्ट r इज इक्वल टू r प्लस 1 करेंगे, ये पोजीशन हो जाएगी 4 और इसमें जो भी हमारा डेटा होगा उसको हम इंसर्ट कर देंगे। एंड थर्ड केस में क्या था कि हमें डेटा को इंसर्ट करना है बट हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो f की वैल्यू भी 0 होगी और r की वैल्यू भी 0 होगी, बट r की वैल्यू को तो हम ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके हैं सेकेंड स्टेप में एल्गोरिथम में, फिर लास्ट में हम f की वैल्यू को भी 1 कर देंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल है जिसमें 3 केस एक्सप्लेन कर रखे हैं। नाउ नेक्स्ट डिलीशन ऑपरेशन। जैसे आपने इंसर्शन ऑपरेशन का एल्गोरिथम किया वैसे ही हमारे पास डिलीशन ऑपरेशन के लिए भी एल्गोरिथम, तो उसमें भी हमारे 4 स्टेप हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्यू में, ये देखिए। अब यहाँ पे सपोज क्यू, ये हमने क्यू लिया, क्यू इज इक्वल टू क्यू, कोई भी क्यू है उसका नेम जो है क्यू है, एंड एन इज द साइज ऑफ क्यू, ये आपका क्यू का साइज है कि कितने एलिमेंट आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो, मैक्सिमम लेंथ क्या है इसकी, डेटा क्या है, एलिमेंट टू बी डिलीटेड, जिस एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे हैं। एफ रिप्रेजेंट करेगा फ्रंट एंड को, आर रिप्रेजेंट करेगा रियर एंड को। नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करेंगे हम, जैसे डिलीट ऑपरेशन में इफ एफ इज इक्वल टू 0, लास्ट टाइम स्लाइड में भी मैंने बताया एफ इज इक्वल टू 0 क्या इंडिकेट करता है, एफ इज इक्वल टू 0 इंडिकेट करता है कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है अभी। तो अब हम ऑपरेशन कौन सी परफॉर्म कर रहे हैं, डिलीट ऑपरेशन। अगर हमारे पास क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम क्या डिलीट करेंगे, नथिंग। तो हम यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट करवाएंगे दैट इज डिलीशन नॉट पॉसिबल। अगर हमारी क्यू में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम कुछ भी डिलीट उसमें से करवा ही नहीं सकते, तो हम मैसेज ड्रॉप कर देंगे डिलीशन नॉट पॉसिबल और गो टू स्टेप 4 ये स्टेप है हमारा यहाँ पे और एंड हो जाएगा हमारे एल्गोरिथम का। फिर यहाँ पे अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, f इज इक्वल टू 0 मीन्स आपके f जो q है उसमें कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो हम नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे आएंगे। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा कि आपको पता ही है फ्रंट जो एंड है वहां से डेटा डिलीट होगा, तो फ्रंट क्यू के फ्रंट f की जो पोजीशन है उससे डेटा एलिमेंट को निकाल के डेटा वेरिएबल में डाल देंगे, तो वो जो प्लेस होगा हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इफ f इज इक्वल टू r, ये हमने यहाँ सेकेंड स्टेप में डेटा को डिलीट कर दिया है क्यू में से, लेकिन हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ f इज इक्वल टू r, देन अगर f इज इक्वल टू r है, इसका मतलब क्या है कि हमारी क्यू में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है
और अगर उसी एक एलिमेंट को हम डिलीट कर देते हैं तो हमारी क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। एम्प्टी हो जाएगी तो फिर हमें एफ और आर की वैल्यू को 0 0 सेट करना पड़ेगा। ये कंडीशन कब होती है एफ इजिकल टू आर, जब हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ये कब होती है, जब एक एलिमेंट ना हो। तो अगर ऐसा है, एक ही एलिमेंट है, तो एफ इजिकल टू 0, आर इजिकल टू 0 कीजिए। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो ये जस्ट सिंपल एफ इजिकल टू एफ प्लस 1 हो जाएगा और हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए जो 3 केस मैंने पीछे आपको बताए वो एक्सप्लेन कर रखे हैं यहाँ पे। व्हेन एफ इज इक्वल टू 0, जब एफ आपका 0 होता है इट्स मीन्स क्यू इज एम्प्टी, मतलब आपका क्यू एम्प्टी है एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो आप जो एलिमेंट है उसको क्या डिलीट करोगे जब इसमें कुछ और एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये आपका फर्स्ट केस हो जाएगा जहां मैसेज ड्रॉप करवाएंगे हम कि डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड केस R इज नॉट इक्वल टू F, मतलब नॉर्मल डिलीशन ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे हम। ये हमारा यहाँ पे R है, तो फ्रंट एंड से हम डिलीट करेंगे। क्या डिलीट होगा हमारा, 6 को हम डिलीट करेंगे तो 6 निकल जाएगा यहाँ पे। और F जो फर्स्ट पोजीशन पे है, F क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F प्लस 1। तो यहाँ आ जाएगा हमारा F, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 पे, और 6 डिलीट हो जाएगा। R में कोई चेंज नहीं होगा। R में चेंज तब होगा जब हम कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। जब डिलीट करेंगे तो सिर्फ नॉर्मल केस में सिर्फ एफ को चेंज करेंगे। और लास्ट केस क्या था हमारा, व्हेन एफ इज इक्वल टू आर, जब रियर और फ्रंट एंड एक ही पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। यहाँ ये देखिए इसको 6 को, इसका मतलब ये होता है कि हमारी क्यू में जस्ट 1 एलिमेंट है। अगर 1 एलिमेंट होगा तो उसी को हम डिलीट कर देंगे तो हमारा एफ और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसा यहाँ दिया गया है, f की वैल्यू 0 एंड r की वैल्यू भी 0 हमें पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेटा ये एग्जाम्पल था आपका q का, और इसके साथ ही हमारा q का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।